इच्छा छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किरण प्रकाशिकी में रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये रेखीय आवर्धन होता क्या है। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, रेखीय आवर्धन किसी लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग लिखना चाहते हैं, हेडिंग बना के लिख लीजिएगा कि किसी लेंस द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिख देते हैं, और वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो इसकी लंबाई को हम ओ से लिख देते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा आई बाई ओ। ठीक है, अब इसके लिए एक हम सूत्र दूसरा देखेंगे, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हम रब कर रहे हैं इसको, ये सूत्र को ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए चाहे उत्तल लेंस के लिए हो और चाहे अवतल लेंस के लिए हो, दोनों के लिए वही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा ये कोई उत्तल लेंस है, जिसका ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C1 है, ये फोकस F1 है, और ये फोकस जो है F2 है, और ये वक्रता केंद्र C2 है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C रहा। ओके, अब मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है AB नाम की। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से ढेर सारी किरणें गुजरेंगी प्रकाश की, तो एक प्रकाश की किरण हम ये वाले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, और जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होके जाती है, मतलब यहाँ से होके जाएगी ये। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण हम ये वाले लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए। ये अब याद करिए, जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो बिना विचलित हुए, बिना विचलित के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ये जहाँ पे काटी है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये A डैश B डैश। ठीक है, अब इसमें भी हम वही समरूपता का रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों को लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र का डेरिवेशन कराया था उसमें प्रमेय लगाई गई थी। ठीक, तो आइए समझते हैं। इसमें देखिए एक त्रिभुज ये ले लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज है B डैश C2, सॉरी A डैश लेना है, B डैश A डैश और C, इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो क्यों, क्योंकि इसका ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष पे लंब है और यहाँ पे प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष पे क्या है, लंब है, इस वजह से ये 90 डिग्री बनेगी। तो ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, और जब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज B डैश और A डैश
ठीक है, सी के। और जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, आप क्लास 10th में भी अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। ठीक तो इनके हम संगत भुजाओं का रेशियो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए ये जो है इसके बराबर कौन है, ये तो इसके सामने एक भुजा ए बी और इस कोण के सामने भुजा इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अच्छा ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है, तो इसके सामने की भुजा बी सी, ये हो जाएगा बी सी बटे इस कोण के सामने की भुजा, ये वाले कोण के सामने भुजा क्या है, सी डैश ए डैश, ओ सॉरी सी ए डैश है ना, सी ए डैश है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए बी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ सॉरी वस्तु की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, ए बी वस्तु की लंबाई है और ए डैश बी डैश क्या है, वो प्रतिबिंब की लंबाई। अब हमें रेखीय आवर्धन के लिए चाहिए क्या, हमें रेखीय आवर्धन के लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो इसको इधर पलटेंगे, ए डैश बी डैश हो जाएगा, तो ये भी इधर वाला भी पलट जाएगा, सी ए डैश हो जाएगा बटे बी सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम मान लें इसकी लंबाई क्या है, ऊपर की ओर है, तो इसको मान लीजिए h1, इसकी लंबाई अगर h1 मान लें, ठीक है, और इसकी लंबाई को हम h2 मान लें, तो यहाँ देखिए ये माइनस में है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये देखो ए डैश बी डैश माइनस h1 बटे और ए बी सॉरी h2 है। ठीक, ए डैश बी डैश क्या h2 है और ए बी है h1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे समझिए सी ए डैश क्या है, सी ए डैश समझो, ये सी ए डैश ये है प्रतिबिंब की दूरी है। अब दाईं ओर है तो इस प्रतिबिंब की दूरी को हम प्लस में लेते हैं, क्या में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अच्छा यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी और ये बाईं ओर है तो इसको माइनस में लेंगे, तो माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो देखियो सी ए डैश हमारा क्या है, सी ए डैश यही प्रतिबिंब की दूरी है और बी सी क्या है, वो है वस्तु की दूरी। देखो बी सी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस का यू, ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये देखो क्या होता है, h2 बटे h1 यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये होता है m बराबर v बटे u। अच्छा आप m बराबर ऊपर भी सूत्र पढ़े थे, m बराबर क्या पढ़े थे, i बाई ओ पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो रेखीय आवर्धन हो जाएगा m बराबर i बाई ओ बराबर v बाई यू। ठीक है, ये होता है लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। अच्छा एक बात और बता दें, जो दर्पण में था, दर्पण में भी ये सूत्र था, केवल फर्क क्या था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, यहाँ उसमें दर्पण में माइनस था, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बगल हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक, वीडियो पड़ी रहेगी कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। अच्छा अब इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करके इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं। देखिए इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं क्योंकि चिन्ह आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप समझिए एम ये प्रतिबिंब पर निर्भर होगा। ठीक है, अगर वस्तु प्रतिबिंब अगर उल्टा हुआ, कैसा उल्टा, यानी वास्तविक व उल्टा हुआ, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, तो जो रेखीय आवर्धन होगा मतलब m वो होगा, देखिए उल्टा बनता है तो किधर बनता है प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है तो लेंस के किस ओर बनता है, वो लेंस के दाईं ओर बनता है। ठीक है, किधर बनता है, दाईं ओर बनता है। ठीक, लेकिन वो नीचे की ओर बनता है।
ठीक, इसलिए वास्तविक के लिए हो जाएगा माइनस। ठीक, और आभासी बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा के लिए। तो आभासी व सीधा किधर बनता है? लेंस के बाईं ओर, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो ऊपर की ओर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो ऊपर की ओर बनता है, और ऊपर की दूरी अब धनात्मक लेते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। ठीक है, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नोट पॉइंट समझ लीजिएगा। आप लोग लेंस का सूत्र जानते हो, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों में v से भाग करवा दें, ठीक है, दोनों पक्षों में v से क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो v भाग नहीं, गुणा कर दें। v से दोनों पक्षों में गुणा करने पे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनेगा v/f, यहाँ पे v/v, यहाँ पे v/u बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से v से भी कट जाएगा, और v/f बराबर यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा, ये देखो v/u क्या होता है? अभी अभी आप पढ़े हो, v/u जो होता है वो आवर्धन होता है, तो ये हो जाएगा आवर्धन। ठीक, क्या हो जाएगा? आवर्धन। तो यहाँ से आप v बराबर क्या निकाल सकते हो? v बराबर f 1 माइनस एम भी निकाल सकते हो। ठीक है, या अगर f का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है, यम का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से यम को इधर लाएंगे और v/f को उधर ले जाएंगे, तो m इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा v/f। यहाँ से m बराबर f ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? f माइनस v हो जाएगा। ये आवर्धन के लिए एक और फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अगर इसी में और समझिए, इसी में अगर u से गुणा करा दे तो u से अगर गुणा कराएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए u से गुणा करने दोनों पक्षों में, ठीक है, गुणा करने पर, तो देखिए होता क्या है? u/f हो जाएगा यहाँ पे बराबर u/v और माइनस u/u, ये कट जाएगा, तो क्या बना? u/f बराबर u/v और ये -1। अच्छा, -1 को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो u/f प्लस 1 बराबर u/v। बटे कर सकते हैं, f ले लेंगे एलसीएम, तो क्या बनेगा? u प्लस f बराबर u/v। अच्छा, आवर्धन बनने के लिए v/u होना चाहिए, तो इसको पलट देंगे, तो हमें मिल जाएगा v/u बराबर f/u प्लस f। तो ये हो जाएगा आवर्धन, और ये बन गया f/u प्लस f। ठीक है, ये होता है आवर्धन। ठीक, इसको बोलते हैं फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में आवर्धन, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी वस्तु की दूरी के पदों में आवर्धन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर एक जोरदार क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक वर्ग मिली आकार की वर्गाकार शीट है। क्वेश्चन है एक वर्ग मिलीमीटर की वर्गाकार कॉर्ड शीट
कार्ड शीट, वर्गाकार कार्ड शीट को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के सामने, अभिसारी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। फिर आगे है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, साथ ही कार्ड शीट का क्षेत्रफल बता, कार्ड शीट के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बताइए। कार्ड शीट के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब है कि कोई वस्तु जो है वो प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ी बनी या कितना गुना छोटा बनी। जैसे मान लीजिए किसी लेंस का आवर्धन है 100, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, m बराबर आप जानते हो v/u होता है, तो यहाँ पे 100 रखेंगे तो v/u, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 100u, मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से 100 गुना होगा। ठीक है, कितना, 100 गुना बड़ा होगा। आई बात समझ में। तो ये आवर्धन बताता है कि जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा है वस्तु के सापेक्ष। ठीक, चलिए यही आकार आपसे पूछा है। आइए देखते हैं, कह रहा है 1 वर्ग मिलीमीटर की वर्गाकार शीट है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग की जो कार्ड की भुजा है वो दिया है। ठीक, कार्ड की जो भुजा है वो क्या दिया है, कार्ड की भुजा कितना दिया, 1 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर है ना, 1 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, चलिए ये कार्ड सेट की क्या दिया है, भुजा दिया है। अच्छा, इसको एक उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, समझो ये कोई उत्तल लेंस है। ठीक है, इसको इसके सामने रखा जाता है। अब इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा जो है वो कितनी, 1 वर्ग। ठीक है, ये कोई कार्ड हमने रख दिया ला के वर्गाकार। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के सामने रखा जाता है, तो इसका मतलब ये दिया है क्या, f, फोकस दूरी कितना, 9 सेंटीमीटर। अब अभिसारी लेंस है, याद करिए अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी दूरी पे रखा जाता है इस शीट को, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, मतलब ये दिया है वस्तु की दूरी, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अच्छा, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले हमें v निकालना है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये बताना है। और साथ ही साथ आकार, यानी वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा, ये बताना है आपको, यानी उसकी लंबाई बताना है। ठीक है, जिसको हम आई कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ कार्ड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, मतलब एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। ठीक, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। अब आप जानते हो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f दिया है क्या? 9। 1/v, v तो हमें निकालना है, माइनस 1/u, u दिया है कितना? -10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/9, 10 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/v। 9 और 10 का एलसीएम कितना? 90, और 10 एक कम 10 माइनस 9 एक कम 9, बराबर 1/v। हल करेंगे तो 1/90 हो जाएगा, बराबर 1/v। तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब क्या है कि ये उसकी लेंस से दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आप एक चीज तो आ गया है, क्या आ गया? उसकी दूरी। अब साथ ही साथ हमें इसमें पता करना है कि ये कैसा होगा। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो बना है वास्तविक प्रतिबिंब, क्यों? क्योंकि जो इसकी दूरी आई वो प्लस में आई है। अब आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनता है। किधर? लेंस के दाईं ओर बनता है। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि कैसा होगा? वास्तविक होगा। इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा होगा। अच्छा, आकार पता करने के लिए क्या करेंगे? आकार के लिए हम लगा देते हैं आवर्धन। m बराबर क्या होता है? I/O बराबर I/O बराबर V/U होता है। अच्छा, यम की कोई जरूरत नहीं, तो यम हम हटा सकते हैं। ठीक, आई दिया है, ये जो आकार की भुजा है वही तो आई है, वही लंबाई हो जाएगी। कितना दिया है? ये दिया 1 mm। अच्छा, यहाँ पे mm इसमें ये भी है और mm में आपका वो भी है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मात्रक चेंज करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये 1 mm का है, तो ओ हमें निकालना है। अच्छा, ओ नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे आई निकालना है, आई हमें निकालना है, ओ दिया है 1 mm। अच्छा, वी कितना है? ये अभी आया है 90, और यू कितना है? 10। ये 0 0 कट जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 9 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी आ गया 9 mm का। ओके, तो इस प्रकार इसका आकार भी आ गया है। अब यहाँ पे कैसा है, अगर देखें तो वस्तु जो थी वो 1 mm की थी, इसका प्रतिबिंब 9 mm का है, इसका मतलब बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक व उल्टा, साथ ही साथ बड़ा होगा। ठीक, और इसमें दूसरी चीज पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? क्षेत्रफल। तो याद करिए, जब वर्गाकार कार्ड था तो वर्ग के आकार का ये भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। तो ये जानते हैं आप, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा कितनी है? 9, तो का स्क्वायर, तो 9 9 81 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए समाप्त। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज समझेंगे लेंस की क्षमता। तो इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग बना लीजिएगा, लेंस की क्षमता। ठीक, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता। ठीक है, अच्छा, अगर देखें तो लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है कि किरणों को मोड़ना, प्रकाश की किरणों को मोड़ना।
तो लेंस की क्षमता भी हम ऐसे बता सकते हैं कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक मोड़ने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोले दे रहे हैं, लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ देखिए, जैसे ये लेंस है, ये कोई एक लेंस ये है। मान लीजिए कहीं दूर वस्तु रखी है, कोई समांतर किरण, मुकच के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये लेंस जो होता है ये प्रकाश की किरणों को इतना मोड़ता है। ठीक, और एक लेंस और है, एक लेंस और है जो प्रकाश की किरणों को ये इतना मोड़ता है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, ये जो है ये वाला लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ा है। देखिए, अगर इसका विचलन देखें तो इसका विचलन कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। ठीक है, इसका विचलन इतना हो रहा है। ठीक, ये विचलन कोण को हम डेल्टा से लिखते हैं। और इसका विचलन देखें, ये देखो सीधा ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, इसका विचलन सिर्फ इतना हुआ है। आई पसंद में, इसमें ज़्यादा विचलित हुई है, उसमें कम विचलित हुई है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये किरणों को ज़्यादा मोड़ा है और ये किरणों को कम मोड़ा है। ओके, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब विचलन कोण ज़्यादा है, ठीक है, तो जो शक्ति है मतलब क्षमता हुई वो क्या हुई? ज़्यादा हुई। लेम्डा ये ज़्यादा तो P ज़्यादा, P ज़्यादा। और P ज़्यादा, अब ये जहाँ से होके जा रही है वो क्या है? F2 होता है, मतलब मुख्य फोकस होता है। और इसका मतलब है कि ये फोकस दूरी होगी, तो P ज़्यादा तो फोकस दूरी कम, मतलब F कम। समझिएगा ध्यान से। इसमें देखिए, डेल्टा ज़्यादा है, डेल्टा ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए जो क्षमता है वो कम है, P कम है। ठीक, और जब P कम है तो देखेंगे ये आपका F2 होता है, मतलब ये फोकस दूरी होगी, तो यहाँ फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी ज़्यादा है। अब इस रिलेशन को आप बता के देख कर बता सकते हैं कि देखिए, जब F कम होता है तो P ज़्यादा होता है, और जब F ज़्यादा होता है तो P कम होता है। मतलब एक कम है तो दूसरी ज़्यादा है, दूसरी कम है तो पहली वाली ज़्यादा है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो P है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? फोकस दूरी के। ठीक है, फोकस दूरी F के। ठीक, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आता है K 1/F। अब यहाँ पे प्रयोग द्वारा K का जो मान है वो 1 निकाला गया है। ठीक है, P बराबर 1/F। तो यहाँ से आप एक और डिफिनेशन बता सकते हैं लेंस की फोकस के लिए, क्षमता के लिए, कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसके मात्रक की बात करें तो सूत्र को देख कर लग रहा होगा प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये नहीं होते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ये एक वैज्ञानिक थे जिन फोकस के क्षमता के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए उनके सम्मान में ये अपने इनका मात्रक डायोप्टर पड़ा है। ठीक है, तो याद रखना, क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर।
ये डी होता है, ठीक है। और डायोप्टर को हम मतलब क्षमता को हम प्लस माइनस में ही लेते हैं, ठीक है। अब किस में माइनस में लेंगे, किस में प्लस में लेंगे। जब फोकस दूरी धनात्मक रहेगी तो क्षमता जो होगी वो भी धनात्मक, और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो क्षमता ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और बता दें, जब हम फोकस दूरी रखेंगे तो ये फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। क्या में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्षमता हो जाती है। तो इसको हम रख कर इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन ये है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, लेंस की किसी लेंस का जो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, तो इसकी क्षमता में पी निकालना है। अब अभी अभी आप सूत्र पढ़े हो, पी बराबर 1/f, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f। अच्छा, ये जो सूत्र में रखोगे ये f का होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से भाग करा देंगे, किससे? 100 से, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 1/5, ये ऊपर पहुँच जाएगा। पी बराबर माइनस कराएगा, ठीक है, -5 डायोप्टर। तो इस लेंस की क्षमता जो है वो कितनी है? -5 डायोप्टर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए। अब हमारा वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।